समुद्र मंथन। आइए आज हम जानते हैं कि विष्णु जी ने कच्छप अवतार क्यों लिया। ये श्री हरि का दूसरा अवतार था। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक माला भेंट की। इंद्र ने वो माला ऐरावत को पहना दी। ऐरावत ने वो माला अपने पैरों तले कुचल दी। इस बात का पता चलने पर ऋषि दुर्वासा ने सारे देवताओं को श्राप दिया कि वो शक्तिहीन हो जाएंगे। उसी समय दानवों ने देवताओं पर हमला कर दिया। शक्ति न होने के कारण देवता दानवों का सामना न कर पाए। व्यथित होकर इंद्र विष्णु जी के पास चले गए। हे पद्मनाभ, आप हमारी व्यथा तो जानते ही हैं, कृपया इसका उपाय बताइए। देवराज, असुरों का सामना करने के लिए आपको अमृत की आवश्यकता होगी और अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। प्रभु, इतने विशाल समुद्र का मंथन कैसे संभव है? व्यथित न हो देवराज, आप मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन कीजिए। मंथन करने के लिए आपको असुरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। इसके लिए आप असुर राज बाली के पास जाकर यह प्रस्ताव रखिए और अमृत का देव और दानव के बीच समान बंटवारा होगा। इस बात को भी आप निश्चित कीजिए और अगर वो ना माने तो मेरा आदेश है ये कहना। जो आज्ञा प्रभु। विष्णु जी के कहने पर इंद्रराज बाली के पास गए और ये प्रस्ताव रखा। समान बंटवारा, मुझे आप देवताओं पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। किंतु ये नारायण का आदेश है। विष्णु जी का आदेश है, ये सुनकर वो समुद्र मंथन के लिए मान गए। समुद्र मंथन शुरू तो हो गया, लेकिन मंदार पर्वत डूबने लगा। इसलिए भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया और मंदार पर्वत उनकी पीठ पे उठा लिया। समुद्र मंथन के समय हलाहल विष उत्पन्न हुआ। भगवान शिव ने विष को ग्रहण करके अपने कंठ में बरकरार रखा। इस वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। मंथन के परिणाम रूप पहले रत्न, कामधेनु इत्यादि प्रकट हुआ और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। What do we get out of it? थोड़ा आप मतलब वनवे वनवे ज्यादा हो जा रहा है। थोड़ा अब आप से भी इस विषय में that what do we get out of it? And particularly with respect to team building. इस समुद्र मंथन एक्टिविटी का टीम बिल्डिंग से क्या लेना है या क्या हम लोग सोच सकते हैं? अरे यार, ये तो आज स्लाइड आ गया। सॉरी। टीम बिल्डिंग से क्या लेना देना है इस समुद्र मंथन एक्टिविटी? कैन वी हैव some responses from audience? आप यहाँ इधर की तरफ है तो आप you can use podium mic also, there is no issue. आपके लिए podium mic सब आप ही का है। समुद्र मंथन में सर टीम बिल्डिंग में देखा है कि कभी-कभी हमको अपने ओपोनेंट को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है। हाँ, that is यदि वो रिक्वेस्ट से नहीं मानता है तो उसे इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि तुमको you has to do this. That is the first part. के साथ मिलकर के हम करते हैं, सक्सेस निश्चित रूप से होती है। तो let us take one point from you, and your first point was उस क्रम में that opponent को साथ लेके चलने का मतलब what we talk usually in our business terms like collaboration. Yeah. Even sometimes we have to collaborate with competitors also. Yeah. Let us not talk enemy, let us not talk, but business terms में let us talk of competitors. जिसको हम अपना सबसे तगड़ा competitor मानते हैं, कई बार हमको भी उसके साथ collaborate करना पड़ता है, and that happens sometimes in real life situation also.
For example, just coming to you, sorry. For example, suppose कीजिए एक छोटा एयरपोर्ट है, इलाहाबाद का एयरपोर्ट या छोटा कोई एक एयरपोर्ट ले लीजिए। एक फ्लाइट जेट इंडिगो की आती है, एक फ्लाइट गो एयर की आती है, एक फ्लाइट स्पाइस की आती है, एक फ्लाइट एयर इंडिया की आती है। पूरे दिन भर में एक एक फ्लाइट सबकी आती है। सारे लोगों ने अपना अपना स्टाफ वहां पे रखा हुआ है। स्पाइस का स्टाफ है, पूरे सुबह से शाम में वो एक फ्लाइट अटेंड करता है बस। इंडिगो का स्टाफ है, सुबह से लेकर शाम तक एक फ्लाइट अटेंड करता है। जो एयरपोर्ट पर ट्रॉली से सामान पहुंचाता है प्लेन तक और लाता है, वो एक बार लेके जाता है, एक बार लेके आता है, और उससे उसकी पूरे दिन भर का गुजारा होता है। Now just look at this problem, that how uneconomic it is. Can't they think of collaborating? यही चीज है ना जो आप कहना चाह रहे थे। तो इसके अंदर भी आपने जब समुद्र मंथन में देखा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, इश्यूज आए, and both wanted the advantage and they collaborated. Okay, आप sir you were saying something. बिगर गोल्स के लिए स्मॉलर डिफरेंसेस को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। Pardon, I couldn't get you. बिग गोल अगर लाइफ के अंदर या टीम के अंदर कुछ है तो स्मॉल डिफरेंसेस, हाँ, लाइक दे वर देयर विद कॉम्पिटिटर्स, हाँ, अब इसके अंदर अगर आप स्मॉल डिफरेंसेस वाले इशू को अगर आप लेते हैं तो ऑब्वियसली यू लुक एट दैट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट एज ही सेड, सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू कोलैबोरेट वी आर आल्सो ट्राइंग टू डू दैट फॉर अ विन-विन सिचुएशन। ऐसा नहीं होगा कि हमको फायदा हो, आपको नहीं हो, और तब हम आप कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्यों करेंगे? There has to be a win-win situation. When even in Samudra Manthan, why did they collaborate? Because they said हम लोग जो भी निकलेगा मंथन में उसको शेयर करेंगे। So there was a sharing mechanism. So it was kind of win-win situation. Anything else? Communication should be very much clear. Like Yes, right. They have defined the rules of the game before starting this. कम्युनिकेशन जो कि हम लोग टीम के अंदर भी बात करते हैं, when we even talk of team, communication is most important. Communication among team members is something supreme. It has to be there. नहीं होगा तो टीम कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। So the same thing was true over here. The kind of communication they had, one-to-one communication. देवता और असुर में बाकायदा one-to-one communication हुआ, one-to-one agreement हुआ। So you are trying to collaborate. Anything else? Yes. Pardon? Helping? Stepping into the shoes. Okay. What is that over here? Coming into see that everything is happened. Can you please elaborate? Yes, stepping into the shoes, because if that act is to be completed in such a way, the leader has to come to the place and show that it has to be completed in such a way that to give a good result. Okay, good. Yes, Right? Anything else? Yes, sir. Sir, while executing, if we face any exigencies or any problems, we have to change our strategies to complete the task. Yes, that means that we are talking in terms of
dynamism, that we cannot always stick to what we think, maybe with the changing scenario. जो अभी हमने आपसे जिस point से I started the discussion, external environment, and external environment is dynamic, highly dynamic, keeps on changing. हम लोगों ने VUCA की बात भी की, so it is all changing. And once the environment is changing, we can never have static strategies. Static strategy होती ही नहीं. Strategy is always subject to a feedback loop and revisiting, revising the strategy. Okay. So what we wanted to talk, the first issue we have already talked of, collaboration, communication already talked of. Then again when we talked of it, Manthan, this Samudra Manthan was not like a tug of war. Tug of war नहीं था ये. Tug of war में इसमें मंथन में फर्क क्या है? Tug of war में दोनों साइड वाले एक साथ प्रेशर लगाते हैं. Tug of war. And in Manthan, it was in such a way that एक बार तुम खींचो, फिर हम खींचेंगे. That means they had a very good understanding also. It was not a tug of war. Distribution of rewards we have already talked of. And yes, failure. Teams में जब work करते हैं तो हम लोग हमेशा उसकी रोजी साइड की बात कर रहे हैं. Team मतलब achievement. There can be failure also. There can be a case of failure. But if you look at the Samudra Manthan example, failure किस तरह से था? It was not exactly failure, but yes, there was something negative coming in. What was that negative? Poison. Poison, let us take it in the negative part. अमृत आया तो positive चीज थी. Poison आया तो negative है. Somebody has to take it. अगर टीम का failure हो रहा है, again somebody has to take that responsibility. वो भी किसी ना किसी को लेना पड़ेगा. We also talked in the beginning that yes, there is accountability. Accountability of individual, accountability of team. Even if there is failure, the accountability has to be taken by somebody. In this case, we saw that Shivji took that. देवताओं की साइड में. It was not that we are taking only Amrit. Poison निकला वो भी देवताओं ने ही लिया. It was not given to